जब जब जिसके लगने हैं तब तब उसके लगते हैं। अब उसे इत्तेफाक कहो या फिर व्हाट द फक। पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने अपनी किताब लीडरशिप इन द इंडियन आर्मी बायोग्राफीज ऑफ 12 सोल्जर्स में एक किस्सा बयां किया है। साल था 1957। जाहिर सी बात है कि रक्षा मंत्री मेजर जनरल मानेकशॉ के तरीके से थोड़ा चिढ़ गए। उन्होंने कहा, अंग्रेजों वाली सोच बदलो, मैं चाहूं तो थीमिया को हटा भी सकता हूं। मानेकशॉ ने तपाक से जवाब दे दिया, आप उन्हें बेशक हटा सकते हैं, लेकिन उनके बदले जो अगला चीफ आएगा उनके बारे में भी मेरी राय यही होगी। इसके बाद मेनन बिना कुछ कहे वहां से चले गए। सैम का रोल विक्की कौशल को करते देख लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं और फैंस के लिए ये एक ट्रीट से तो कम नहीं ही है। मानेकशॉ की पलटन गोरखा रेजिमेंट थी, जहां ज्यादातर लोगों के नाम के साथ बहादुर लगा होता है। गोरखा रेजिमेंट में मानेकशॉ इतने लोकप्रिय थे कि उनको सब सैम बहादुर बुलाते थे। जम्मू में तैनाती के दौरान ही एक और दिलचस्प वाक़या हुआ। सैम बहादुर की आदत थी हर दोपहर वो अधिकारियों के रहने खाने के इंतज़ाम का मुआयना करने जाते थे। एक रोज़ ऐसे ही एक दौरे पर उन्हें रास्ते पर एक जवान दिखाई दिया जो अपनी यूनिट की तरफ लौट रहा था। उसके पास 3 बैग थे जिन्हें उठाने में दिक्कत आ रही थी। मानेकशॉ ने ये देखा और मदद के लिए आगे आए। इसके बाद उन्होंने जवान का बैग उठाकर मेज तक पहुंचाया। जैसे ही दोनों मेज तक पहुंचे, सब लोग खड़े होकर सैल्यूट करने लगे। जवान को समझ नहीं आया कि वो लोग किसे सैल्यूट कर रहे हैं। उन्होंने मानेकशॉ की तरफ पलटकर पूछा, आप कौन हैं? इस पर मानेकशॉ ने जवाब दिया, मैं यहाँ लोगों की मदद के लिए मंडराता रहता हूँ। इसके बाद जो खाली समय मिलता है उसमें डिवीजन की कमान भी संभाल लेता हूँ। बता दें कि सैम बहादुर का टीजर 14 अक्टूबर को भारत बनाम पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच के दौरान दिखाया गया था, जिसे दुनिया भर के लाखों क्रिकेट प्रशंसकों द्वारा देखे जाने की उम्मीद भी थी और ऐसा हुआ भी। मूवी के निर्माता रॉनी स्क्रूवाला ने एक करीबी सूत्र से बताया कि विचार यह है कि जितना संभव हो उतने लोगों तक पहुंचाई जाए ये मूवी, और उन्हें फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की इस वीरतापूर्ण कहानी का अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। खैर, अब आप बताओ, आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो